चित्त शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। यानी कि आपने अपना कर्म किया और उसकी रिजल्ट की इच्छा है आपको, तो आप बंध जाओगे, है ना। और रिजल्ट की इच्छा नहीं रखोगे, कर्म करते रहोगे, तो आप बंधोगे नहीं। अब वो कर्म चाहे आपका मटेरियल में हो चाहे स्पिरिचुअल में भी हो। कई बार स्पिरिचुअल में भी कर्म ऐसे होते हैं जो हमें बांध देते हैं। मेरी क्लास, मेरे मेंबर्स, मेरी आईजीएफ, मेरे, है ना, बांध दिया। कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, कंट्रोल बांध दिया। बार बार याद करना पड़ेगा, नहीं बंधना, क्योंकि बंध गए तो वापस आना होगा। लेकिन एफर्ट करना भी नहीं छोड़ना, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं मेरे लिए एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तात्पर्य करते। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। पहले का अपने कृष्ण के प्रति आसक्त रहने का मतलब है वो जो भी कर्म कर रहा है वो ये सोच रहा है कृष्ण है ना, वो अपने आप देख लेंगे। और दूसरा, उसने कृष्ण को स्मरण ही नहीं किया, उसने कुछ याद नहीं किया भगवान को। वो क्या कर रहा है, उसको अपने कर्मों का फल चाहिए। मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत की है, मुझे रिजल्ट मिलेगा, मैंने मेहनत की है, मुझे रिजल्ट मिलेगा, मैंने मेहनत की है, मुझे रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा आ रहा है, खुशी सहन करोगे, अंदर ही रख लोगे तो भी चोर हो। समझना पड़ेगा, ये कर्म का विज्ञान ना जबरदस्त है। अगर ये आ गया ना समझ, तो आधी से ज्यादा चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। हम समझ पा रहे हैं इस चीज को? दोबारा समझे यूट्यूब वाली बात को, या आ गया? गुड। एफर्ट करने हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे तो दुखी नहीं होना है, आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, पर एफर्ट जी जान लगा के करने हैं, है ना। और बहुत ज्यादा अगर खुशी हो भी रही है कि सहन नहीं हो रही, आगे दे दो उसका क्रेडिट। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू श्री प्रभुपाद, आप यहाँ तक लेके आए, है ना। इसको आप ऐसे समझो जैसे हम कुकिंग करते हैं। मान लो मेरी इच्छा हो रही है पिज्जा खाने की। अभी आपको पता है कि गैस में से भी कुछ वो जीवाणु, मतलब खाना बनाते हुए आपको पता है कि कितने सारे हम जीव मार देते हैं। ये पता है सबको? खाना पता है? किसको नहीं पता? गुड। खाना बनाते हुए आप कभी उससे देखो, माइक्रोस्कोप होता है, उससे अगर आप देखोगे तो आपके खुद के हाथ के ऊपर भी असंख्य, है ना, आपको यूं जू करके घूमते मिलेंगे। तो हाँ, खाने में भी हमारे बहुत सारे होते हैं, कितने जीवों की हम हत्या करते हैं खाना बनाते हुए ना। लेकिन अगर हमने भोग लगा के खाया तो वो कर्म हमें नहीं लगेगा, नहीं तो लगेगा। आपने इतने जीवों को मार के एक टाइम का अपना खाना बनाया और खाया, लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, है ना। आप इस छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए। और लेकिन आपने भोग लगा के खाया तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपने भगवान को भोग लगा दिया, भगवान के लिए बनाया था, भगवान को भोग लगा दिया, तो कर्म का प्रभाव नहीं होगा आपके ऊपर। ऐसे बचते हैं हम कर्म के प्रभाव से। यहाँ से किचन से शुरू करते करते बेडरूम, ड्राइंग रूम, ऑफिस और स्कूल, कॉलेज, सारी जगह ले जाएंगे इस चीज़ को, इसी बात को कि हम इस तरह से कर्म करेंगे तो वो नहीं लगेगा, वो हमारे कर्म के बंधन को नहीं। प्रभु बोलते हैं कि अगर किसी ने एक बार भी हरे कृष्णा बोल दिया तो वो साधु है, तो वो भक्त है, वो वैष्णव है, उससे वैसे ट्रीट करो, वैष्णव के तरीके से। वो महाप्रभु की स्टेटमेंट है, महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चेतामृत। उसके अलावा मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपने एक बार नाम ले लिया तो भगवान ने आपको पकड़ लिया। लेकिन जब भगवान ने आपको पकड़ लिया तो भगवान को छोड़ना नहीं आता, ये बताया मैंने। भगवान को सिर्फ गांठ लगानी आती है, खोलनी नहीं आती। अब कब पकड़ा भगवान ने और कब नहीं पकड़ा, वो आपकी अपनी प्रैक्टिसेस पे डिपेंड कर जाएगा। किसी दिन आप छोड़ के चले जाओगे और हमेशा के लिए छोड़ दोगे, यानी फ्री कर दिया भगवान ने। बट मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि अगर आपने भगवान में इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो भगवान भी अपना इंटरेस्ट का हाथ खींच लेते। तो कई बार क्या होता है, हम अपनी बाहर की संसारिक मंडन एक्टिविटीज में इतने फंस जाते हैं कि हमें ये लगता है हाँ अच्छा तो लगता है भगवान का नाम, माता जी हाँ अच्छा लेक्चर करती है, माता जी सुंदर लगता है, क्लास में नहीं जा पाऊंगी वरना थोड़ी बिजी चल रही है, ऐसा। लेकिन जब आप भगवान में इंटरेस्ट लोगे, येन केन प्रकरणेन, यानी कैसे भी करके साम दाम दंड भेद लगा के आप भगवान और उनकी एक्टिविटीज से जुड़ने की कोशिश करोगे,
जैसे भी करके। नहीं जुड़ पा रहे हो, प्रार्थना करोगे, मैं जुड़ना चाहती हूँ, मेरे लिए सुविधा करो, मेरे लिए व्यवस्था करो प्लीज। ऐसा बहुत रेयर ऐसा होगा कि कभी ना जुड़ पाओ। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। हमने भूलने नहीं है ये 9 द्वार, ठीक है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। अभी इसका मतलब क्या है प्राकृतिक गुणों द्वारा? अब आपने जो खाया है उसको पचाने के लिए कुछ अलग से एफर्ट्स लगते हैं क्या? अपने आप पच जाता है? अपने आप कैसे पचेगा? यहाँ पे भगवान की शक्तियां नहीं दिखती आपको? जब अपने आप पचना बंद हो जाएगा तब भगवान की शक्ति याद आ जाएगी। जब अपने आप पचना बंद हो जाएगा तब भगवान की शक्ति याद आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी भगवान की शक्ति को, भगवान को आप कण कण में महसूस कर सकते हैं। अपने पर्सपेक्टिव को ऊंचा करें, बढ़ाएं, थोड़ा देखें हर चीज में, है ना। अपने आप चलता है, हमारी आंखों में कुछ गंद होता है, अपने आप निकलता है, डस्ट वगैरह बाहर, कानों से वैक्स निकलती है, अपने आप निकल जाती है, या हमें निकालनी पड़ती है, ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं जा जाके। यहाँ पे मतलब जाले कुछ फिक्स ऐसा है ना, जाली के अंदर नहीं जा सकता सारा गंद। यहाँ पे भी फिक्स है ना सारी, कुछ भी फालतू चीजें अंदर नहीं जा सकती। यहाँ पे भी फिक्स है कि बहुत ज्यादा फालतू कुछ अंदर नहीं जा सकता, एक लिमिटेड जा सकता है, कवरेज है सारी की सारी। कैसे कर रहा है शरीर अपने आप काम? भगवान की शक्ति है भाई। ये 9 द्वारों का शरीर जो आपका संचालित रूप से काम कर रहा है, खाया हुआ अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है, निकल रहा है, फिर खा रहे हो, फिर निकल रहा है। ये तो नहीं है ना आपने घिया खाई और घिया की घिया आपकी निकल रही है, ऐसा तो नहीं चल रहा ना। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। शरीर की परिस्थितियों में रहते हुए इन सिचुएशन से अलग हो सकता है ना। कैसे? मन को कंट्रोल में करके, लिखा हुआ है यहाँ पे। मन कैसे कंट्रोल में होएगा? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। जब हम मन को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लगाएंगे तब ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, एफर्टलेसली, बिना किसी एफर्ट के। शुरू में एफर्ट करने पड़ते हैं, जोर लगाना पड़ता है। मैंने पुशअप का उदाहरण दिया था, याद है? आज आपने 10 पुशअप करे हैं, कल भी आप 10 कर रहे हो, 15 दिन बाद भी आप 10 कर रहे हो, तो वो इजीली हो जाएंगे। फिर 50 आपके लिए टास्क होगा 50 पुशअप करना, फिर महीने बाद 50 पुशअप भी इजी हो जाएंगे, फिर 150 करना टास्क हो जाएगा। ऐसा जब हम शरीर से सोच रहे हैं अपने आप को तो ये सारे दुख है, शरीर से नहीं सोच रहे तो कोई दुख नहीं है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है। इसको करने के लिए पहले छोटी छोटी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि भगवान के नामों का जप, भगवद गीता का पाठ, भक्तों का संग, कृष्ण प्रसाद, भोग लगा के खाना, आरतियाँ याद करना, मंत्रास याद करने, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यू हैव टू। अगर आपको ये चाहिए कि मैं अपने आप को अलग देखूं इस भौतिक देह से, हालांकि जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं लोग जो अलग ही लेवल पे, वो अपने आप को बॉडी से अलग करके देख लेते हैं, पर खुश नहीं है वो वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ वो देख पाते हैं बॉडी से अलग करके, फिर वापस उसी में आ जाते हैं। हर वक्त चिंतन नहीं रख सकते वो उस चीज़। बट हम जो आपको प्रैक्टिसेस करा रहे हैं, इन प्रैक्टिसेस को सिंसियरली करते करते, बट डिसाइड नहीं है कितने साल बाद या कितने जन्मों बाद, बट इन प्रैक्टिसेस को अगर आप सिंसियरली करते रहते हो तो बहुत जल्दी, कुछ सालों में ही आपको ये चीज़ें समझ आने लग जाएगी कि ये नेचुरल चीज़ है, इसको मैं रोक नहीं सकती। ये जो दुख है आएगा भाई, मेरे हाथ में नहीं है, मैं रोक नहीं सकती, मुझे इससे इफेक्टेड नहीं होना, है ना। ये इतनी बुद्धि आपकी ऊपर हो जाएगी, है ना, इतनी बुद्धि आपकी चढ़ जाएगी कि आप इतना समझ पाओगे। और फिर उससे क्या होएगा, आप न्यूट्रल रह पाओगे, शांत रह पाओगे और फोकस कर पाओगे किस पे? अच्छी चीज़ पे, ज़रूरी चीज़ पे, है ना। संयोगवश प्रकृति या जीव, यानी कि हम अनादिकाल से प्रकृति अपराग के संपर्क में रहे, यानी कि शरीर के संपर्क में रहे। जीव को बार बार बॉडी मिलती है, हर बार बॉडी मिलती है, चाहे किसी भी चीज़, चाहे किसी भी योनि में, 84 लाख योनियों में मिलती है ना। तो हर बार हम जीव, सोल, समझना ध्यान से, वो सोल हर बार अलग अलग बॉडी में रही है, तो हमें उसकी आदत पड़ गई है उस बॉडी से चिपक के रहने की, उस बॉडी को अपना समझने की हमें आदत पड़ गई है। ये बता रहे हैं यहाँ पे श्री प्रभुपाद कि उसको उसकी आदत पड़ जाती है। संयोगवश वो उसके संपर्क में रहा है, हमेशा संपर्क में रहा है,
जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, जो ये शरीर है वो आपको पता ही है कि अपने कर्मों के फलों से मिलता है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश, ना कि ज्ञानवश, अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। यानी कि उसको लगता है ये कर्म मेरा है, इसका रिजल्ट भी मेरा है और मुझे इसे भोगना है। ये कर्म मेरा है, इसका रिजल्ट भी मेरा है, मुझे इसे भोगना है। ये कर्म मेरा है, इसका रिजल्ट भी मेरा है, मुझे इसे भोगना है। वो बार बार यही चलता रहता है उसका, है ना। कुत्ते ने अगर बिल्ली के बच्चे को पकड़ लिया तो उसे लग रहा है ये मेरा कर्म है, उसने पकड़ लिया, वही खाएगा, एंजॉय करेगा उसको, उसे लग रहा है कि मेरा कर्म है ना। तो वो एंजॉय कर रहा है उसको, उसे भोग रहा है, उसने अपना कर्म किया और उसको भोग रहा है। क्योंकि उसको आप नहीं समझा के आ सकते कि आप अपने सारे कर्म कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर दो। आप भाग्यवान हो कि आपकी ये डिस्ट्रॉयड नहीं है ना, पर कभी भी डिस्ट्रॉय हो भी सकती है। अब डिस्ट्रॉयड भी नहीं है, ऊपर से आप ह्यूमन लाइफ में भी हो, ऊपर से आपको ये भगवद गीता भी मिल गई है, सारे साधन भी मिल गए हैं। अब किस चीज़ की कमी है? सिर्फ आपके एफर्ट्स की। अब कमी है तो आपके एफर्ट्स की। सारी सुविधाएं होते हुए भी अगर हम उनका यूटिलाइज नहीं करते तो वी आर मूर्ख नंबर 1, यार मूर्ख, टोटली फुलिश। काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ये अज्ञान कि भाई मैं बॉडी हूँ, क्योंकि हम बार बार बॉडी ले रहे हैं तो हमें वही पैटर्न की आदत पड़ गई है। हर बार नई बॉडी ले रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी ले रहे हैं, लेकिन हमें आदत पड़ गई, इसीलिए हम अपने आप को शरीर मानने लग गए हैं। जो ही जीव शरीर के कार्य से पृथक हो जाता है त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है। लगता है ऐसे है कि जैसे मेरा मन कर रहा है तो मैं हाथ उठा रही हूँ, मेरा नहीं मन करेगा मैं नहीं उठाऊंगी। मेरा मन कर रहा है मैं पैर उठा रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा मैं नहीं उठा रही। मेरा मन कर रहा है मैं गर्दन मोड़ रही हूँ, मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं मोड़ूंगी, है ना। तो मैं स्वामी हो गई इसकी, पर कितनी टेम्परेरी बेसिस पे, है ना, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भव सागर के भी जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। आप सागर की लहरें किस किस ने देखी है सामने से? गुड, मैंने भी देखी है। तो सागर की लहरें जब हम उछलती हुई देखते हैं, हम मान लो कि सपोज करो कि मैं एक सागर की लहर के ऊपर बैठी हुई हूँ, वो बार बार आ रही है, जा रही है, उछल रही है, उछलती हुई आपको आगे लेके जा रही है, फिर वापस पीछे ले जाती है, फिर आगे लेके जा रही है, फिर वापस पीछे ले जाती है। उसका तो काम यही है, सागर की लहर आ रही है, जा रही है, आपको पीछे ले जा रही है, वापस ले जा रही है, आगे ले जा रही है, पीछे ले जा रही है। लेकिन कृष्ण भावनामृत एक ऐसा सोर्स है जिससे आप उस समुद्र से उचक के, उस लहर पे से उचक के एकदम से कूदी मार के क्या बोलते हैं, हाँ, जंप करके, और आप बाहर आ गए समुद्र से। फिर उस लहर का असर होगा आप पे, फिर आप बाहर समुद्र के बाहर खड़े होके देख रहे हो कि कोई और दूसरा व्यक्ति है जो उस लहर के ऊपर बैठा है, बेचारा आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वो भी अगर कूदी मार के अगर जंप करके बाहर आ गया, फिर वो देख रहा है यार ये तीसरा बेचारा। यही चल रहा है। हर जीव सागर की लहरों में ऐसे ही हिचकोले खाए जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब जब जंप करके वो बाहर आ गया प्लेन फर्श पे, ग्राउंड पे, तो उसने देख लिया ना कि मैं तो बच गया, लेकिन ये दूसरा मर गया बेचारा, अब इसकी बारी। तो इसलिए खुद भी बचो और दूसरों को बचाओ, प्लीज बचाओ। पहले खुद बचो, है ना, पहले खुद बचो और फिर दूसरों को बचाओ। जब तक हम खुद बचने की नहीं सोचेंगे कि हम बच जाएं, दूसरों को बचाने का तो सवाल ही नहीं बनता। पहले खुद बचने की सोचें। हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि मुझे बचना है अब, है ना। कृष्णा